नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जायसवाल और सूर्यवंशी समाज के बीच सामाजिक जमीन का मामला सुलझा, साइड से बनाई जाएगी सड़क, दोनों को राहत। 22 जनवरी को प्रदेश में रहेगी शराबबंदी, पीएससी घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। इमलीपारा में ड्रेनेज सिस्टम खराब, लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा गंदा पानी, रहवासियों ने ऊंचे किए घर के चौखट। और बेसबॉल की राष्ट्रीय स्पर्धा में स्कूली खिलाड़ियों के बीच लगी जीत की होड़, छत्तीसगढ़ की दोनों टीमें गुरुवार को खेलेगी सेमीफाइनल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सामाजिक भवन के लिए बहतराई में आवंटित शासकीय भूमि को लेकर दो समाज में विवाद चला आ रहा था, जिसका अतिरिक्त तहसीलदार की उपस्थिति में निपटारा कर दिया गया। बुधवार को समाज के लोगों ने 25 फीट चौड़ी सड़क बनाने सहमति दी। बहतराई में शासकीय भूमि खसरा नंबर 329 14 एकड़ है, जिसमें विभिन्न समाज को सामाजिक भवन के लिए जमीन मिला है। शासन ने प्रगतिशील जायसवाल समाज को भी इसमें 7,500 फीट जमीन सामाजिक भवन बनाने आवंटित किया है। विधानसभा चुनाव से पहले सड़क से लगे बेशकीमती जमीन घेरने पर सूर्यवंशी समाज ने आपत्ति किया, जिससे मामला अब तक अटका था। इस बीच दोनों समाज के विवाद में पड़कर एक पटवारी सस्पेंड हो चुका है। बुधवार को यहां पहुंचकर अतिरिक्त तहसीलदार ज्योति भूषण सोनी ने खाली भूमि का नाप कराया। इसके बाद सूर्यवंशी और जायसवाल समाज के लोगों से चर्चा की। सड़क से लगी सरकारी जमीन पर सूर्यवंशी समाज का भवन है। पंचायत के समय मिली जमीन पर बनाया भवन छोटा पड़ने से उसने अतिरिक्त जमीन की मांग की है, जो लंबित है। इसलिए सूर्यवंशी समाज सड़क से लगी अपने कब्जे की भूमि जायसवाल समाज को नहीं देना चाहता। इस विवाद का निपटारा करने एक तरफ 25 फीट चौड़ी सड़क बनाने पर सहमति बनी। इससे जायसवाल समाज को भविष्य में रास्ता मिलेगा। उक्त भूमि पर जो है पूर्ववत जो है बगल में ही सूर्यवंशी समाज का कब्जा था और उनका कहना दावा ये भी था कि जो जायसवाल समाज को जो भूमि आवंटित हुई है उस पर भी हमारा कब्जा था। ऐसे में उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर मामले को जो है कोर्ट में निराकरण करने के लिए न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार 2 में इस पर सुनवाई की गई थी और मौके निरीक्षण पर रखा गया था। दोनों समाज की उपस्थिति में, दोनों समाज के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मौके का निराकरण किया जाना था। और ऐसी परिस्थिति में जो है दोनों समाज के बीच में आने जाने के रास्ते और कहां पर बनेगा, आपसी सहमति के आधार पर उसका निराकरण आज किया गया है। बड़ा शासकीय रकबा आवंटित हो गया है। बहुत से लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। सामाजिक नेतागिरी करने वालों ने बहतराई मेन रोड से लगी सरकारी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, जिसका नजारा यहां फिर दिखाई दिया। बहरहाल अब आवंटित जमीन पर घेराबंदी का रास्ता साफ हो गया है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगलवार की देर रात नए हिट एंड रन कानून पर सहमति बनी तो चालकों की हड़ताल खत्म हो गई। बुधवार से बस और ट्रकों का संचालन शुरू हो गया। बस अड्डे से बसें रवाना हुई तो लोगों को राहत मिली, लेकिन हड़ताल का असर यह है कि अभी भी कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। हड़ताल खत्म होने के बाद बुधवार से जनजीवन फिर सामान्य नजर आया। सड़कों पर ट्रक, बस, सिटी बस, ऑटो, टैक्सी दौड़ती नजर आई। दूध और फल सब्जियों की सप्लाई आम दिनों की तरह सामान्य रूप से हुई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में भी ऑटो, टैक्सी की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। राजेंद्र नगर चौक के पास बृहस्पति बाजार को जोड़ने वाले नाले के ऊपर सड़क का निर्माण कराया गया है, जिसे वर्तमान में रोटरी मार्ग के रूप में जाना जाता है। इस मार्ग पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों तरफ के रहवासी और व्यवसायी कचरा लाकर यहां फेंक रहे हैं। लोगों के लिए बनाए गए इस सुगम मार्ग से चलना दूभर हो गया है। निगम प्रशासन को चाहिए कि इस मार्ग की नियमित साफ सफाई करवाए, ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस रोड की दुर्दशा किस हालत में, अधिकांश जगह जो डिवाइडर लगाया गया है तो वो दब चुका है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि अब भाजपा की सरकार आई है तो हम चाहते हैं कि इसको फिर से इसका एक पुनरुद्धार किया जाए।
नगर निगम प्रशासन ने शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर आरओ लगाया था, लेकिन समय समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण सभी वाटर कूलर खराब हो गए। शहर के राघवेंद्र राव सभा भवन परिसर, नेहरू चौक सहित आधा दर्जन से अधिक स्थानों में आरओ लगाए गए, जिसमें से अधिकतर खराब हैं। यहां लगाए गए वाटर कूलर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी की सप्लाई शुरू है, जिसके चलते नल से पानी बहता रहता है। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। चकरभाटा ओवरब्रिज का रंग रोगन किया जा रहा है। कई साल हुए ये बदरंग होकर जगह जगह काले धब्बे पड़ गए थे। इसके अलावा ब्रिज में लगा स्ट्रीट लाइट कई वर्षों से बंद है, जिसे सुधारने की फुर्सत अधिकारियों को नहीं है। घुप अंधेरे में राहगीर ब्रिज पर हादसे का शिकार होते हैं। इस बड़ी दिक्कत को दूर करने की बजाय ब्रिज के रंग रोगन को प्राथमिकता दी जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, 22 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस दिन पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहेगा। घरों में दीपावली की तरह दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहाँ से राइस मिलर्स एसोसिएशन के सौजन्य से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। हमारे सब्जी उत्पादक वो भी सब्जी भेजने वाले हैं और 22 जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को प्रकरण भेजने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का भी निर्णय पारित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है। विभाग बंटने के बाद प्रदेश के मंत्रियों ने कामकाज शुरू कर दिया है। कई मंत्रियों ने कामकाज संभाल लेने के बाद विभागीय बैठक लेना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा बनाए गए कानून व्यवस्था का उचित तरीके से पालन करते हुए आमजनों को समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय से बुधवार को सौरभ गांगुली ने सौजन्य मुलाकात की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी पहुंचे हैं। श्री गांगुली ने मुख्यमंत्री को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्रिकेट पर, छत्तीसगढ़ और विभिन्न विषयों पर दोनों के बीच औपचारिक चर्चा हुई। इस बीच श्री गांगुली ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट की रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गाँव में क्रिकेट खेलने लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे। श्री गांगुली ने बताया कि पहली बार वे छत्तीसगढ़ आए हैं। यहाँ नवा रायपुर का स्टेडियम बहुत अच्छा लगा है। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ मैच भी हो चुके हैं और सचिन जैसे मशहूर दिग्गज खिलाड़ी यहाँ खेल चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सौरभ गांगुली का बेल मेटल से निर्मित राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति और शॉल भेंट कर अभिनंदन किया। श्री गांगुली ने मुख्यमंत्री को सम्मानपूर्वक अपना हस्ताक्षर किया हुआ बैट भेंट किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक संपत अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर पी दयानंद भी उपस्थित रहे। जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों और उठती दुर्गंध से हलाकान इमलीपारा निवासियों को वार्ड पार्षद ने भी निराश किया है। 4 महीने से इलाके की सभी नालियां जाम हो गई हैं, जिससे दूषित पानी घरों तक पहुंच गया है। नागरिकों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि उनको अपने घर की चौखट ऊंचा करना पड़ा है, वरना नालियों में जमा पानी घर की दहलीज पार करने लगा था। चारों ओर फैली गंदगी, सड़ांध मारती नालियां, आपको जानकर हैरत होगी ये तस्वीरें इमलीपारा इलाके की है।
यहां सड़क से लगी सामाजिक भवनों के पीछे 1 दर्जन परिवार निवास करते हैं। उनके घर के सामने सामाजिक भवनों का गंदा पानी इस नाली से बहता है, मगर कई महीने हुए चोक हो गई नालियों से बहकर दूषित जल लोगों के घरों तक पहुंच गया है। परेशान नागरिक दुखी है कि शिकायत करने पर महिला पार्षद इधर झांकने तक नहीं आई है। ये भैया शहर भर का गंदा पानी यहाँ आ रहा है और उसमें मच्छर अलग हो रहे हैं, बदबू अलग आ रही है और हम धूप में बैठ नहीं सकते 1 सेकेंड। 4 महीने से ऊपर हो गए, पर अभी ये जो पानी यहाँ तक जो आ रहा है, पहले वहाँ तक आता था खाली जी है, और अभी आ रहा है कम से कम 15 दिन हो चले। पार्षद उठाती नहीं फोन। मेरा बेटा खुद उसके घर गया था, कोई कह दिया कि वो नहीं है घर में, है और नहीं है वो अलग की याद है। मुख्य मार्ग से लेकर इमलीपाड़ा में भीतरी इलाके तक ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है। इससे उपजे हालात ने रहवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। खास तौर पर परिजनों को बच्चों और बुजुर्गों में संक्रमण से बीमारी फैलने की आशंका है। घर से बाहर कदम रखते ही गंदगी, टूटी नालियां और बदहाल सड़कों पर बहता दूषित जल देखकर नागरिक वार्ड पार्षद को कोसने लगते हैं। यहाँ से तो हम 4 महीने से ऐसे ही झेल रहे हैं परेशानी, और ये कभी पानी इतने से कम होते नहीं। साफ करने वाले आते हैं ऊपर की, वो पन्नी भर ले जाते हैं उठा के, नीचे आप देखिए कितनी वो ये मलमा जमा है, मलमा नहीं उठाते। झाड़ू का निशान दिखना चाहिए, फोटो खींच लेते हैं। शहीद विनोद चौबे वार्ड क्रमांक 32 का बड़ा इलाका गंदगी और साफ सफाई के अभाव में बदहाल हो चुका है। गलियों में सीसी रोड खस्ता हालत में है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। आयुर्वेद शिक्षा में संस्कृत भाषा की उपयोगिता बेहद जरूरी है। रोग और उपचार के दौरान इसका इस्तेमाल करना होता है। बुधवार से शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में संस्कृत शिविर शुरू किया गया है। रोजमर्रा में उपयोग किए जाने वाले सामानों का संस्कृत उच्चारण इस 10 दिवसीय शिविर में सिखाया जाएगा। प्रशिक्षक होमेश्वर चंद्राकर बेहद आसान तरीके से इसका व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं, मानो यहाँ स्कूल की क्लास लगी हुई है। महाविद्यालय प्रबंधन ने संस्कृत भारती के सहयोग से इस शिविर को लगाया है। आज संस्कृत को लेकर के जो लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं कि संस्कृत पीछे हो रहा है, तो आज इसके माध्यम से ये आगे होगा। इस कार्यक्रम में हमारे संहिता सिद्धांत विभाग की विभाग अध्यक्षा डॉक्टर गुणवंती रात्रे जी, साथ ही साथ आदरणीय मीनू खरे मैडम तथा हमारे ही संहिता सिद्धांत के विभाग के आदरणीय प्रौढ़ मिश्रा सर जी, साथ ही साथ निधि मरकाम। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची शराब की अवैध बिक्री जोरों पर है। चकरभाटा थाना इलाके के कई ऐसे गांव हैं जो कच्ची शराब के मशहूर हैं। आबकारी और पुलिस द्वारा कई बार कार्रवाई करने के बावजूद यहां कच्ची शराब की अवैध बिक्री धड़ल्ले से जारी है। ताज़ा मामला सरवानी गांव से आया है। यहां कच्ची शराब खपाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। आरोपी संत मरावी के कब्जे से 15 लीटर शराब पुलिस ने बरामद किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 2 साल के रुके बोनस का वितरण कर रही है। इसके मद्देनजर बैंकों में किसानों की लंबी लाइन नजर आ रही है। नेहरू चौक स्थित जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में बोनस की रकम पाने किसान सुबह से पहुंच रहे हैं। शाखा प्रबंधक सुशील कुमार पनोरे ने बताया कि शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद किसानों को बकाया बोनस दिया जा रहा है। जिन किसानों का बैंक खाता अपडेट नहीं है उसे तत्काल अपडेट कर बोनस की राशि ट्रांसफर की जा रही है। जमीन के दस्तावेजों का परीक्षण के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जो जांच के बाद किसानों के खाते में राशि भेजी जा रही है। बोनस मस्त बोनस पाए, हमें खेती खार के बोनस मिले है मस्त मोला। हाँ, और मस्त काम भी करम और खेती बाड़ी के काम करना है। अभी धान खरीदी की जो 2014-15, 15-16 की जो गवर्नमेंट के आदेश हुई है उस पर धान बोनस वितरण किया जा रहा है और सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। किसी प्रकार किसी किसान को कोई तकलीफ नहीं हो रही है और समय पे और समयावधि को देखते हुए तत्परता से भुगतान किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए किसान को। पूर्ण रूप से उनको भुगतान जो जितना उनकी राशि है और जितना वो मांग करते हैं उतने विड्रॉल का भर देते हैं, उतनी राशि उनको दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सेवार गांव में शिविर का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और योजनाओं की जानकारी लेकर उसका लाभ उठाया।
केंद्रीय योजनाओं का लाभ देश के कोने कोने में रहने वाले ग्रामीण और शहरी तक पहुंच रहा है। कल्याणकारी योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक का जीवन संवर रहा है। मोदी के गारंटी की प्रचार करने वाली गाड़ियां देश के हर शहर, हर गांव तक पहुंच रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सेवार गांव में भी शिविर लगाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सेवार गांव में भी शिविर लगाया गया, जहां आवासहीनों को घर, नागरिकों को मुफ्त में इलाज, महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन, छोटे व्यापारियों को पीएम सम्मान निधि के जरिए ऊपर उठाने का काम, किसानों को सम्मान निधि, फसल बीमा जैसे कई स्टॉल लगाए गए। ग्रामीणों ने शिविर में जमकर लाभ उठाया। वहीं कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। हम भारत सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी यहाँ के ग्रामवासी और हमारे आसपास के जो ग्रामवासी उनको सब बताते हैं सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। और जो हमारे योजना की जानकारी है उसकी जानकारी के लिए विभागों से हमारे सभी समस्त विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके द्वारा विभाग की योजनाओं के बारे में समस्त उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत कराया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत सेवान में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामवासी को अवगत कराया गया। इस शिविर में ग्रामवासी द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया है। हमारे शासकीय कर्मचारी भी आए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग से, जल जीवन मिशन से, डाक विभाग से, अनेक प्रकार के कर्मचारी हैं जो समस्त ग्रामवासी को सरकार के योजनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं। प्रचार गाड़ियों की वजह से विकास और योजनाओं का लाभ सीमित शहर और कुछ लोगों तक पहुंचने की बजाय व्यापक स्तर पर लोगों को इसकी जानकारी मिल रही है। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौके पर डटे रहे। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जायसवाल और सूर्यवंशी समाज के बीच सामाजिक जमीन का मामला सुलझा, साइड से बनाई जाएगी सड़क, दोनों को राहत। 22 जनवरी को प्रदेश में रहेगी शराबबंदी, पीएससी घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। इमलीपारा में ड्रेनेज सिस्टम खराब, लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा गंदा पानी, रहवासियों ने ऊंचे किए घर के चौखट। और बेसबॉल के राष्ट्रीय स्पर्धा में स्कूली खिलाड़ियों के बीच लगी जीत की होड़, छत्तीसगढ़ की दोनों टीमें गुरुवार को खेलेगी सेमीफाइनल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। शहर में चल रहे राष्ट्रीय शालेय बेसबॉल प्रतियोगिता के लीग मैच पूरे हो चुके हैं। बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ का मुकाबला गुरुवार को जम्मू कश्मीर से होगा, जबकि बालिका वर्ग में दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश का मुकाबला गुरुवार को होगा। इससे पहले बुधवार को 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें गर्ल्स महाराष्ट्र की टीम और मध्य प्रदेश बॉयज ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दोनों ही वर्ग से 4-4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जिसके बाद फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। सभी मैच बहतराई स्टेडियम, लोयला स्कूल मैदान और खेल परिसर सरकंडा में खेले जा रहे हैं। न्यायधानी इन दिनों कोहरे की चपेट में है। शाम होते ही चारों ओर धुंध नजर आता है। रात्रि में दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी ठंड का प्रकोप आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आएगी। हालांकि अभी भी ठंड का असर बना हुआ है। प्रतिदिन कोहरा नजर आ रहा है। इसके छंटने के बाद सर्दी बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया, लेकिन हवा की दिशा अभी भी पूर्व दक्षिण बनी हुई है। इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की आशंका है, मगर मकर संक्रांति के आसपास ठंड बढ़ने के आसार हैं। एक बार फिर अवैध वेंडरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर ट्रेन आने के समय 2 युवक आपस में भिड़ गए। दोनों युवक ट्रेन में अवैध रूप से चाय बेचने का काम करते हैं। इसकी जानकारी लगते ही जीआरपी दोनों वेंडर को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि दोनों वेंडर अपने काम और जगह को लेकर आपस में
लड़ाई कर रहे थे। दोनों के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। आज हम लोग हमारा स्टाफ के प्लेटफॉर्म पर स्टेशन चेकिंग में कर रहे थे, तो प्लेटफॉर्म 4 पे ट्रेन के समय यात्रियों से 2 लड़के आपस में वाद विवाद कर रहे थे सीट बैठने के नाम से। तो समझाइश दिए, नहीं माने, तो उसको पकड़ के लाए हैं और अभी 151 कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ। ये चाय इनको बेचते बता रहे हैं, लेकिन अभी इसके पास चाय केटली मिला नहीं है, लेकिन ये वेंडरिंग करते हैं चाय में। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 में लगे लगेज स्कैनर मशीन कई महीनों से खराब पड़ी हुई थी, लिहाजा सामानों की जांच नहीं हो रही थी। केवल दिखावे के लिए यहां आरपीएफ सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी। अब इस मशीन को यहां से हटा दिया गया है। लगेज स्कैनर मशीन के हटाए जाने के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। बुधवार की सुबह नेहरू चौक के पास तेज रफ्तार एम्बुलेंस कार से टकराकर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एम्बुलेंस की रफ्तार काफी तेज थी और कार चालक आशीष मिश्रा ग्रीन सिग्नल होने पर नेहरू चौक से आगे बढ़े। एम्बुलेंस की गति तेज होने के कारण वह नेहरू चौक पर बीच सड़क में पलट गई। एम्बुलेंस में पेंड्रा निवासी मरीज कमल कश्यप अपने परिजनों के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पेड़ से गिर जाने के कारण उसे गंभीर चोटें आई थी। सिम्स में भर्ती कराया गया था। बुधवार को कमल कश्यप की हालत को देखते हुए उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया। जैसे ही वह नेहरू चौक पहुंचा, अनियंत्रित एम्बुलेंस पलट गई, जिसके कारण चौक पर बचाव के लिए लोग इकट्ठे हो गए। ट्रैफिक पुलिस वालों की मदद से एम्बुलेंस को सीधा किया गया और उसे तत्काल निजी अस्पताल के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस पलटने के कारण मरीज को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। विभिन्न प्रकरणों में जब्त वाहनों को रखने के लिए निश्चित स्थान नहीं होने के कारण इन वाहनों को थाने के प्रांगण में रखा जाता है। इसके चलते थाना परिसर वाहनों से भर गया है। अधिकतर वाहन कबाड़ हो चुके हैं। समय समय पर वाहनों की नीलामी भी की जाती है, लेकिन ऐसे कई वाहन होते हैं जिनका मामला न्यायालय में काफ़ी समय तक लंबित रहता है, जिसके चलते नीलामी की कार्रवाई रुकी रहती है। जिले के सभी थानों के हालात ऐसे ही हैं। जब्त वाहन के कारण थाने में जगह की कमी हो रही, इससे कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। सरकंडा थाना अंतर्गत अशोकनगर मुरुम खदान स्थित सूने मकान को निशाना बनाने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए आरोपी विजय राजपूत ने मकान से सोने चांदी के आभूषणों सहित घरेलू सामान की चोरी की थी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी से सभी सामान जब्त कर लिया है। मामले में सरकंडा पुलिस ने एक नाबालिग को भी पकड़ा है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। इसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भारतीय रेल प्रशासन की ओर से लेट ट्रेनों की एक सूची जारी की गई है। इस लिस्ट के अनुसार ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 13 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप 7 जनवरी तक बना रहेगा। कोहरे में लो विजिबिलिटी के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में यात्रियों को अभी भी कुछ दिन और परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।